आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। पहले एक अपील। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। इसे देखते हुए श्रोताओं से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब सुनते हैं मुख्य समाचार। कल से शुरू होगा राज्य विधानसभा सत्र। राज्य में होंगी 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं। विक्रमोत्सव की कल से होगी शुरुआत और प्रदेश में पड़ने लगी है कड़ाके की सर्दी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में इस सत्र से 5वीं और 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं ली जाएंगी। इसकी व्यापक तैयारियां की जा चुकी हैं। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में बोर्ड रिफॉर्म एंड असेसमेंट विषय पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार के समापन समारोह में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 53 विश्व स्तरीय स्कूल बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में व्यापक सुधार के लिए 350 सीएम राइज स्कूल की स्थापना की जा रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा का 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र कल 20 दिसंबर से शुरू होगा। 24 दिसंबर तक चलने वाले सत्र की तैयारियां की जा रही हैं। तैयारियों को लेकर मंत्रालय में बैठक की गई है। सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए भोपाल पुलिस आयुक्त मकरंद देउस्कर ने विधानसभा भवन के आसपास के क्षेत्रों में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। बैठक में अनुपूरक बजट सहित कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई विषयों पर चर्चा की जाएगी। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण प्रदेश में कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी है। सीजन में पहली बार तेज सर्दी का प्रभाव महसूस किया जा रहा है। बीते शनिवार को भोपाल सहित 5 जिलों में कोल्ड डे रहा, जबकि सागर, सिवनी, नौगांव और गुना सहित 4 जिले शीतलहर की चपेट में रहे। श्योपुर में पारा 3 डिग्री पहुंच गया है। ग्वालियर, नौगांव और दतिया में रात का तापमान 4 डिग्री के आसपास रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में सागर, ग्वालियर और चंबल संभाग में शीतलहर चलने की संभावना है। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को फसलों को पाला पड़ने से बचाने की सलाह दी है। मध्यप्रदेश शासन के संस्कृति विभाग, स्वराज संस्थान संचालनालय के महाराजा विक्रमादित्य शोध पीठ ने विक्रमोत्सव का आयोजन किया है। विक्रमोत्सव का उद्घाटन कल शाम 7 बजे भोपाल के मध्यप्रदेश जनजाति संग्रहालय में होगा। इस अवसर पर संस्कृति, पर्यटन एवं आध्यात्म विभाग मंत्री उषा ठाकुर और उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव उपस्थित रहेंगे। विक्रमोत्सव भारत उत्कर्ष और नव जागरण पर केंद्रित किया गया है। कल से शुरू होकर 22 दिसंबर तक चलने वाले विक्रमोत्सव के पहले दिन कल सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का मंचन होगा। वहीं 21 दिसंबर को खेल मार्च का राजा विक्रमनाट्य मंचित किया जाएगा। पंजाबी लोक संगीत पर आधारित वार्ता विक्रमाजित दीद पर आयोजन 22 दिसंबर को होगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 84वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि इस माह का मन की बात कार्यक्रम इस वर्ष का अंतिम कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम के लिए उन्हें अनेक सुझाव और विचार मिल रहे हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों और जमीनी स्तर पर बदलाव लाने के लिए काम कर रहे लोगों के बारे में हैं। टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर डायल करके प्रधानमंत्री के लिए हिंदी या अंग्रेजी में सुझाव रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। फोन लाइन इस महीने की 24 तारीख तक खुली रहेंगी। स्पेन के ह्यूलेवा में
BWF विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत के किदाम्बी श्रीकांत लक्ष्य सेन को हराकर चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। कल एकल सेमीफाइनल में श्रीकांत ने 1 घंटे 9 मिनट तक चले रोमांचक मुकाबले में लक्ष्य सेन को 17-21, 21-14, 21-17 से हराया। स्वर्ण पदक के लिए श्रीकांत का मुकाबला अब दूसरे सेमीफाइनल के विजेता के साथ होगा। ये सेमीफाइनल डेनमार्क के एंडर्स एंटोसेन और सिंगापुर के लोह किन यू के बीच खेला जाएगा। अब भारत को कम से कम 1 रजत और 1 कांस्य पदक मिलना तय हो गया है। यह पहली बार है जब भारत बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के एक ही सत्र में पुरुष एकल में 2 पदक जीतेगा। देश में कोविड टीकाकरण 137 करोड़ 37 लाख के आंकड़े को पार कर गया है। इनमें से 82 करोड़ 60 लाख टीके पहली डोज के रूप में और 54 करोड़ 77 लाख दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि कल 59,21,000 टीके शाम 7 बजे तक लगा दिए गए थे। केंद्र राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क टीके उपलब्ध करा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा मुक्ति उत्सव पर गोवा में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में दोपहर लगभग 3 बजे आयोजित समारोह में भाग लेंगे। वे इस दौरान ऑपरेशन विजय के स्वतंत्रता सेनानियों और योद्धाओं को सम्मानित करेंगे। ये दिवस युवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने के लिए भारतीय सशस्त्र सेना के ऑपरेशन विजय की सफलता के उपलक्ष्य में हर वर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री गोवा में 650 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। वे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। इनमें फोर्ट एग्वेरा जेल संग्रहालय, गोवा मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, न्यू दक्षिण गोवा जिला अस्पताल, मोपा हवाई अड्डे पर विमानन कौशल विकास केंद्र और दाबोलिन नेवेलिन में गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन का उद्घाटन शामिल है। श्री मोदी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विधिक विश्वविद्यालय शिक्षा और भारतीय बार काउंसिल अनुसंधान ट्रस्ट की आधारशिला भी रखेंगे। गोवा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत 380 करोड़ रुपए से अधिक लागत के बनाए गए हैं। फोर्ट एग्वेरा जेल संग्रहालय का 28 करोड़ रुपए से अधिक लागत से जीर्णोद्धार किया गया है। अब बात करते हैं हॉकी की। ढाका में एशियाई चैंपियनशिप हॉकी प्रतियोगिता के अंतिम राउंड रॉबिन मैच में आज भारत का मुकाबला जापान से होगा। मैच दिन के 3 बजे शुरू होगा। भारत ने अब तक के अपने 3 लीग मैचों में 2 में जीत हासिल की है और 1 मैच ड्रॉ रहा। उसने मेजबान बांग्लादेश को 9-0 और पाकिस्तान को 3-1 से हराया। कोरिया के साथ मैच ड्रॉ रहा। अंक तालिका में भारत 7 अंकों के साथ शीर्ष पर है। कोरिया के 5, जापान के 2 और पाकिस्तान का 1 अंक है। राउंड रॉबिन चरण की शीर्ष 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेगी। सेमीफाइनल मैच मंगलवार को खेले जाएंगे। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कल से शुरू होगा राज्य विधानसभा सत्र। राज्य में होंगी 5वीं और 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं। विक्रमोत्सव की कल से होगी शुरुआत और प्रदेश में पड़ने लगी है कड़ाके की सर्दी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।